बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा जी। और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा जी। और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आप जो कमेंट्स करते हैं मेरे लिए वो बहुत असासा हैं और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे कमेंट करते हैं। एक मेरे दोस्त हैं, वो सलीम भाई, वो लाहौर से हैं, कहाँ से हैं, वो मुझे हमेशा लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आजिज़ राना साहब। भाईजान, मैं आज मेरे पास आजिज़ी के अलावा कुछ नहीं है। मुझसे आपने जो इतना खूबसूरत नाम दिया आजिज़ी राना, मुझे ऐसा लगता है मुझे इसार राना की जगह आजिज़ी राना ही रख देना चाहिए। भाई मुझे आजिज़ी में कोई इतना सा भी शर्मिंदगी नहीं होती। मैं तो भाई मेरी औकात क्या है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं इस धरती पे। रब जो है वो ऊपर जो बैठा हुआ है वो इन कीड़े मकोड़ों को इज्जत देता है। इन तो कीड़े मकोड़ों को इस पे फ़ख्र करने या कोई बहुत ज़्यादा आकड़ के टुरन की कोई लोड़ नहीं की। आज जुमेरात है, 19 ज़िलक़द, 7 मई और 25 विसाख है। और जनाब आज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। पिछले कितने दिनों से आपने देखा होगा कि सुहेल अफरीदी के ऊपर बड़े प्रेशर है, उसके ऊपर बड़े मुख्तलिफ तरफ से कि जी कंप्रोमाइज़ हो गया और ये हो गया और वो हो गया। बंदा खुद उस प्रेशर का एक हिस्सा है जो रोज़ कहता है कि सुहेल अफरीदी कंप्रोमाइज़ हो गया है, जो रोज़ कहता है कि सुहेल अफरीदी वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो जिसने कसम खाई थी कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा। फिर रही सही कसर जो है वो दो बंदों ने पूरी कर दी। पहले अहमद ख़ान न्याजी ने केपी में ऐलान किया जी मैं लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ, और वो लॉन्ग मार्च केपी हुकूमत के लिए सरदर्द बन गया। उसके का गिरफ्तार कर लिया गया और ये और उसका वो रोक दिया गया। उससे भी एक प्रेशर सुहेल अफरीदी और केपी हुकूमत में आया कि भाई अगर वो इमरान खान के लिए कर रहा है तो तुम रोक क्यों रहे हो? एडिकेडी ताड़े को मुसीबत पे ये जेड़ा रोक रहे हो। आखिरी हम जो जिसे कहते हैं ना ब्लास्टिक मज़ाइल का हमला, ड्रोन अटैक नहीं, ब्लास्टिक मज़ाइल का हमला जो है ना, और वो भी वो वारहेड लिए हुए जो एटमी वारहेड लिए होते हैं, वो था मुराद सईद का। मुराद सईद ने तो कोई लफ्ज़ छुपाए बगैर सीधा सीधा उन्होंने कहा भाईजान आपकी औकात ये है कि आप वो ऊपर वालों से पूछ के सांस लेते हो और आप कभी जनाब ओहदेदार आप रख लेते हो, आप इजलास आप कर लेते हो, लेकिन फैसले नहीं कर सकते तुसी। और उसने जिसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उसके बाद सुहेल अफरीदी के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था, ईमानदारी की बात है। और लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि ये गंडापुर 2 है। मैंने कहा था ये गंडापुर को बेहतर लगेगा आपको अगर आप कंपैरिजन करें। गंडापुर ने अपने पूरे टेन्योर में अपने आप को जिंदा रखा, रेलेवेंट रखा था। मैंने नहीं पता चल रही है गंडापुर ने पीटीआई छोड़ दी है, वो गंडापुर कभी भी पीटीआई नहीं छोड़ेगा, ये याद रखिएगा। उसकी दो रीज़न है। इमरान खान से कमिटमेंट उसकी जो है वो अपनी जगह पे, मैं ये स्टिल आई डू बिलीव कि उसकी इमरान खान से कमिटमेंट कभी ख़त्म नहीं हुई थी। हाँ, वो उस बहादुरी की सतह पे नहीं जा सका था जिस पे जाना चाहिए। वो तो आपका ये जो स्पीकर है कि कौमी असम्बली के पीटीआई के दौर के, उसने भी जब इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप ये दें बतौर स्पीकर रूलिंग, तो उसने कहा जी इतना भार मैं नहीं उठा सकता, जिसका फिर भार कासिम सूरी ने उठाया और आज तक कासिम सूरी इस भार की कीमत चुका रहे हैं। बाहर बैठा हुआ है, कहते हैं टैक्सी चलाता है कासिम सूरी, अब वो पता नहीं कितनी मुशक्क़त करता है। पहले मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो है वो बाहर जो है जाके टैक्सियाँ चला रहा है। अच्छे थे पैजन था जो सब दी मोस्ट इनोसेंट जो बंदा है वो माननी है इस सिस्टम का। साद रफ़ीक मेरा भाई है, मैं तो हैरान हो गया कि 8 फ्लैट ने और फिर उच्चियां शाना ते पुठे ते आना वाले यही नहीं पता कि जी उनके दस्तखत भी हो गए, उनके अकाउंट से पैसे भी चले गए, उनके नाम पे डीड भी हो गई, उनके साइन भी हो गए, उन्होंने पता ही नहीं चला। भाईजान मैं उन्हें कहा कौन मैं पोलियो ने कहा अंदर आ जा, उन्हें कहा एडी भी पोली नहीं, पता नहीं किड्डे पोलियो भाई तुसी, हैरानगी होगी। तो वो अगर बात टैक्सी चला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। एनीवे अब सुहेल अफरीदी के पास कोई रास्ता नहीं रहा। सुहेल अफरीदी ने एक आज बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान 5 दिन नहीं गए, 5 दिन बाद ये ऐलान सामने आ जाएगा कि हाँ जी ये उसके ऐलान में कितनी ताकत है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा
कहते हैं ना कि अब उसके पास ये भी रास्ता नहीं रहा कि वो एक लम्हे को रुक जाए, रुकने का भी नहीं, पीछे तक के ने पैरे थे। वो क्या ऐलान है उस पर बात करूँगा। आज जुमेरात है, आज अडयाला के बाहर क्या खान जो है फिर एक दफ़ा इंतज़ार करता रह जाएगा, या क्या कहते हैं वो क्या अहमद राही का गाना है, तू अज भी ना आया सजना, ठीक है ना, फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो, तो अज भी ना आया सजना। उर्दू में इसका मैं ट्रांसलेशन कर दूं कि ये चांद सितारों की जो रोशनी है ये मांद हो गई और तू आज भी नहीं आया। हाँ, कैसे दुख की बात है कि वो शख्स जिसकी दुनिया दीवानी है वो अडयाला में सोचता होगा कि यार मैं केड़े खोटे सिक्के अपने कोल रखे ने। एने इस पे बात करूँगा, लेकिन जरा खलीज की सूरत हाल में बता दूं। ये चल रहा है, आज तमाम मीडिया कह रहा है जी मुज़ाकरात के बिल्कुल कामयाबी के करीब पहुंच गए अमेरिका और ईरान, और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि जी चंद 48 घंटों के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया भी इसको बाई कर रहा है। लेकिन मैं अपनी जगह पे कायम हूँ कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि ये इंज करके होएगा तो इंज करके हो जाएगा। मुझे नहीं लगता भाई, मेरी सहाफ़ती जो तज्ज़िया है वो ये है कि अभी बहुत चीज़ों में गड़बड़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो यूरेनियम है, एटम बम है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान के पास यूरेनियम नहीं रहना चाहिए, वो अफजूदगी नहीं करने की पोजीशन में होना चाहिए, जबकि ईरान की ख्वाहिश ये है कि मैं ये क्राइसिस से किसी तरह निकल जाऊं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है वो महफूज रहे, मैं फिर आगे जाके कभी इसे उस ट्रैक पे लेके आऊँ। अमेरिका चाहता है कि इसी बार सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अमेरिका, अब आप सुन ले सीधा चाहता है क्या है। अमेरिका कहता है कि जी जो यूरेनियम तुम्हारे पास है ना वो तुम मुझे दे दो। अब समझिए आप ज़रा बात कि अमेरिका कर क्या रहा है। बाकी गल्ला एडी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपने हरमज़, अब सुन ले, आज उसने ऐलान किया कि जी मैंने आपने हरमज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त पे खोल, वो जो मैंने कहा था कि ऑपरेशन पता नहीं कौन सा जो है लिबर्टी के कौन सा, वो अब मैंने पाकिस्तान के कहने पे पर रोक दिया है। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान के कहने पे उसने जंगबंदी की थी। तो मैंने आज सवाल किया, एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा अगर अमेरिका मारा एने ही छोड़ा काका साड़ी गल्ला मनन नाला है, साडा एडा ही साडा लाडला, 80 उसके इतने लाडले हैं, तो अमेरिका से कहें कि यार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस कर दे। अमेरिका से कहें कि यार वो F-16 के जो पैसे लिए मैं वो आप में वापस कर दे। वो छो है भी, अमेरिका से कहें यार तू सानू तेरी मेहरबानी है जरा सानू गैस आ रही है ना ईरान, तो वो आने दे। क्या खाली हम इतने ही मौत भी रहे कि जिसमें अमेरिका की जो ख्वाहिश होती है और वो जो करवाना चाहता है वो हमारे दोस्त, हमारे भाई को रोज़ा लग रहा था तो उसने FM फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी मैं आपको क्या सुनाऊं, तो उन्होंने कहा बाजी हमें मगरिब की अजान सुना दो। मतलब वो जदों वो तो शुक्र है उस FM वालों ने नहीं चलाई, 80 वो FM में गए जोड़ा वो कहते ना असी कर देने फ़ौरन, भाई ये ट्वीट करें, हम ट्वीट कर देते हैं, भाई ये ट्वीट करें कि जंगबंदी करो, ऐसे ट्वीट जंगबंदी होगी। अब ट्वीट कर दें जी कि तुसी ज़रा ये ख़त्म कर दें, वो ख़त्म कर एडे 80 साड़ी गल्लां दा मनदा है, साड़ा फुप्पी दा पुत्र है, तो आफिया सिद्दीकी को वापस कर दे। F-16 के पैसे हमें दे दे जो लेके मल मार के बैठा हुआ है, साढ़े गरीबों के भुखे के एडा भुखा है कि हमारे पैसे लेके बैठा हुआ है यार, और दोस्तों शर्म नहीं आ रही, यानी गरीबों के पैसे मार के बैठा है। और भाई अमेरिका अगर हमारा इतने कहना मानता तो कहें भाई ये जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है और उनके पास अमेरिकी असला बरामद होता है तो वो कहाँ से आता है। एकदम हुन मामला जरा सुलह गया तो फिर जंगबंदी थे ये थे वो, क्यों हो जाता सारा कुछ। अफगानिस्तान से कौन है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, डॉलर भी तुम उनके पास होते हैं, जदीद तरीन मशीनरी भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी भी होती है। लेकिन हम इसी बात पे खुश हैं कि चौधरी साढ़े मोढ़े ते हाथ रख के करके खड़ा है, हम इसी बात पे बहुत खुश हैं। नहीं तो यही तो मौका था कि भाई आप कहने में अपनी कुछ चीज़ें अपनी भी मनवा लेते। नहीं जी, वो हमारे कहने पे ईरान के $11 बिलियन जो हैं वो रिलीज़ करने लगा है, तो वो ईरान ने सानू को विचों कमीशन दे देना। चलो जी, तो मेरी कमेटी निकल आई है तो मिठाई दे पैसे तू ले ले। मतलब क्या करना है ईरान ने हमारे साथ, हम क्या कहाँ खड़े हुए हैं।
हमें तो अपना पता चलना चाहिए। अब आ जाए उस तरफ। सुहेल आफरीदी साहब को कल इमरान खान की बहनों ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा जी इस मंगल को सुहेल आफरीदी अपने तमाम अरकान असम्बली, सूबाई और कौमी और सेनेटर और ओहदेदार लेके मंगल को अडयाला पहुंचे अगर वो इमरान खान से मोहब्बत करता है। अब बात दोस्ती की नहीं, हौसले की है। लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो, उन तो हौसले दी कर ले, ठीक है ना। और उन्होंने कहा आओ उधर आओ, तुम इतनी मोहब्बत करते हो, बस बड़ी हो गई। 4 जुमेरातें निकल गई, जनाब अली आप अडयाला नहीं गए। आज उन्होंने नाम फिर दिए हुए कि जी 6 लोग मिलने जाएंगे सलमान अकरम राजा ने। उसमें MNA नसीम अली शाह है, MNA खुरम शहजाद है, MP रजब अब्बास है, MP ज़ाहिर शाह है, ज़ार आलम खान है और रुबीना शाहीन है। पिछली दफ़ा भी ना देते सन तो कोई भी नहीं पहुंचे। ऐसी आपने मजाक बनाया हुआ। उनकी बहनें बिल्कुल, इमरान खान की बहनें जो कह रही हैं मैं बिल्कुल उनके साथ स्टैंड करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या आओ ना फिर आके उधर बैठो ना। इस बार मंगल को थोड़ा रंग रौनक मेला लगा है ना। अब सुहेल आफरीदी ने आज ऐलान किया कि जी मैं मंगल को अपने तमाम अरकान असम्बली लेके, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और क्या कहते हैं सेनेटर और अपने अहदेदार लेके मैं पहुंचूंगा। ये बात उससे पहले क्यों नहीं कर रहा था वो? एक सूबे की पूरी काबीना वो वहां जाके बैठेगी तो एक प्रेशर तो डेवलप होगा। और ये जो कहते हैं नहीं जी कि जी वो ऊपर वाले यूं वो, और भाई पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है अडयाला की। पंजाब हुकूमत की सारी टेरिटरी है। वो क्या कहते हैं इमरान खान की बहनों पे जो ठंडा पानी फेंका जाता है वो कोई वहाँ से नहीं आता 10 कोर से। वो पिंडी इंतज़ामिया की जो गाड़ियाँ होती हैं जो फेंक रही होती हैं, वो पुलिस वाले होते हैं जो उनके ऊपर सब कुछ कर रहे होते हैं। किसी के उत्ते पहाड़ नाल डालने का मकसद आपका ये होता है कि आप अपनी बेबसी कहिए असं कुछ नहीं कर सकते। भाई अब आप मंगल को वहाँ जाएंगे, आपने जैसा कि ऐलान फरमाया है और आपने ऐलान फरमाया कि जी मैं पूरे लोगों के साथ जाऊँगा, लग पता जाएगा कि आप कितने पानी में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आज आपने ऐलान किया है कि जी ये लोग आएंगे, ये वहाँ चले जाए, मिले ना मिले, कम से कम एक चीज़ रजिस्टर तो करवाएंगे कि ये मशहूर हो गया कि PTI के जो लोग हैं अब वो इस सतह के ऊपर खुदगर्ज हो गए हैं। उन्होंने खटखटा लिया जड़ा खटखटाना सी तो हुण उन्होंने कोई लोड़ नहीं जान दी। तो आप क्या इमरान खान ने सारी ज़िंदगी जेल में नहीं रहना? लिख ले मेरी बात, इमरान खान ने बाहर आना है। इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होना है। और इसके बाद जो लोगों ने जो बेवफाइयाँ की हैं, जो सलमान अकरम राजा कल कह रहे थे कि जी हमने, अब सुने ज़रा आप हैरान हो जाएंगे, लाहौर की क़यादत को 1000 नोटिफिकेशन हुए कि आप वहाँ पहुँचें। 1000 और लाहौर से कौन कौन पहुँचा? जबरान हमारा यहाँ से जल्लो मोड़ से, राशिद करामत बट जल्लो मोड़ से, जिसने अब PTI ज्वाइन की थी। ऐसे औखे वेले जो सारे दौड़े से उन्होंने PTI ज्वाइन की थी राशिद करामत बट ने, और वो इंजीनियर यासिर गिलानी। लाहौर का कोई ओहदेदार मुझे बताएं जो अडयाला इस मंगल को पहुंचा था, सिवाय एक कोई जाहिर खान काकड़ है, ये नायब सदर है मेरे ख्याल है। लाहौर की क़यादत यतीम हो चुकी है, उधर ना अब्बा ना उदी अम्मी। आलिया हमजा रोला डालती थी, आलिया हमजा को पकड़वा दिया, बड़े तरीके से पकड़वा दिया मुखबरी करके। अब लाहौर की क़यादत का कोई वाली वारस नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये लाहौर की क़यादत ये वीलॉग देखेगी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर रिप्लाई दे दें, साबित कर दें कि ये गए हुए थे। वो अपने शेख साहब, शेख इम्तियाज़ जो हैं, वो मुझे कभी कभार किसी उसमें असेंबली में कोई रोलर डालते हैं नज़र आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान को तो उस असेंबली की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उत्थे जाके जड़ा तुसी कोई तहरीक पेश कर देते हो ये वो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इमरान खान को? इमरान खान तो लोड़ ही कोई नहीं की। और लाहौर कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, और मुझे ऐसा लगता है कि PTI का दिल लाहौर जो वो धड़कना बंद हो चुका, फौत हो चुका है। इसको एक उसकी बाईपास की ज़रूरत है। बाईपास हो नहीं जड़ा बस सड़कों दे गया, इसको पूरे को। लेकिन चले मैं कौन हूँ ना भाई गल कहने वाला, मेरा की ताल्लुक। मैं तो एक तजिया कर रहा हूँ कि लाहौर की सूरत हाल जो में है मैंने आपको बता दी।
वो इमरान खान की बहनें कहती हैं ये शेख वकास साहब कहाँ हैं जो सेक्रेटरी इत्तलात है, ये कितने ने पिछले 3 साल से वो कुंड मुखड़े तो लाओ यार वाली बात है कि चेहरे से जरा नकाब तो हटाएं, कहाँ जाके बैठ गए जी मैंने गिरफ्तार कर लन कहते भाईजान तुझे कादे लिए अहदेदार बड़े हो। अगर आपको अपनी गिरफ्तारी का इतना शौक है, ये उमर अयूब साहब कहाँ है उमर अयूब साहब, वो तो ना गिरफ्तार है ना कुछ है, तो वो कितने गायब हो गए ने अचानक। ये हमाद अजहर साहब वो अपने वालिद के इंतकाल पे वो इधर आए थे और उनको मुकम्मल फैसिलिटी मिली थी, वो मफरूर थे, अदालतों को भी मतलूब थे और उसके बाद उन्हें जनाब यहाँ पे मुकम्मल आसाइश मिली। फिर उन्होंने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। अब भी लाहौर में ही है तो हो गई सुलह, कोई वो मामले मुक गए ने। परवेज़ इलाही साहब सदर मुमलिकत कहने लगा था, पीटीआई के सदर है, अच्छे हैं, भले हशाश बशाश हैं, वो एक होम्योपैथिक सा बयान कभी कभार दे के वो अपने जान छुड़ा लेते हैं। तो भाई मतलब अगर कोई ये कुर्सियाँ ही है ना, कोई जनाजा तो नहीं है जिसे उठाए फिरना है, आप नहीं कर सकते, छोड़ दें। इमरान खान की बहनें और क्या कह रही हैं, वो यही तो गल कह रही हैं ने, और की कह रही हैं ने। अच्छा जी, अब आप आखिरी बात सुन लें, आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के सारे कर्ज़े मेरा ख्याल उतरने वाले हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुआशी इनकलाब आने वाला नहीं, आ चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हुकूमत ने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया है आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसाइशें लाने का कि आप सोच ही नहीं सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि इस हुकूमत ने बिजली की कीमत में 1 पैसा फी यूनिट कमी का ऐलान किया, 1 पैसा। और कहते हैं जी नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 पैसा फी यूनिट यानी 0.010 कमी का ऐलान कर दिया है। ये कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका इतलाक मार्च के लिए जितने कमी की थी उतने पैसों को तो तुमने कागज के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देना है। यार कैसे तो ये हुक्मरान है, यानी ये मजाक उड़ाते हैं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, हमें बताते हैं तुम बड़े बेहिस हो। बेशरम कहने लगा था वो मुंह कहने चंगा नहीं लगता यार, आप किसी गल को तस्लीम करना, लेकिन वो हमें बता के रहे यार 1 पैसा फी यूनिट बिजली कम की गई। और सुन लें जनाब, ऐसी गल नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने दिल पे से पत्थर उठा के फेंक दिया है आवाम के लिए, उनका सुट्टो है पत्थर, तो मैंने कोई पत्थर नहीं चाहिए। उन्होंने एक और इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब तो कौम के अंदर महंगाई का नाम नहीं रहेगा दूर दूर तक। जनाब उन्होंने LNG की कीमत में भी 31 पैसे फी किलो की कमी का ऐलान कर दिया है। इत्थे रख मलंगा 31 पैसे फी किलो। आप अपने ईमान नाल दसो, तुहानू कसमें तुसी पैसा देखिया पिछले कोई 10 साल को 5 पैसे 10 पैसे ही देखे, 54 58, चले 1 रुपए का सिक्का ही देखा हो। यार कौन लोग हो तुम, कौन लोग हो तुम, किस तरह तुम इस कौम के साथ मजाक करते हो, इनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हो कि पैसे कीमत बढ़ानी हो तो 500 रुपए तक तुम पेट्रोल ले जाओगे, 399 रुपये फी लीटर, और पैसे कमी करनी हो तो 1 पैसा, तो ना करो तुसी। लेकिन अब उन्होंने ये बताना नहीं है कि हम तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, उन्होंने ये नहीं बताना कि हम बादशाह